हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायो में कुछ नए चीज़ों पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि WBC में लिम्फोसाइट पाया जाता है। WBC में क्या होता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है। और देखेंगे यहाँ पर लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो लिम्फोसाइट यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। उनको हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे और उसके बारे में क्या कर देंगे, डीप रूप से क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग देखने चले हैं लिम्फोसाइट अर्थात WBC में। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पास देखिए, थोड़ा मैं इसको समझाने जा रहा हूँ थोड़ा विस्तार व डीप रूप से। ओके, तो जैसा कि यहाँ पास मैं लिखूँ, देखिए लिम्फोसाइट, क्या लिम्फोसाइट, साइट। तो ये ध्यान दीजिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। देखिए पहला पार्ट, अगर मैं इसको डिफाइन करूं दोस्तों, मान लीजिए जैसे पहला फर्स्ट पॉइंट, तो ये टी सेल होता है। क्या टी सेल? मैं इसको बताता हूं थोड़ा, एक मिनट। टी सेल होता है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टी लिम्फोसाइट। क्या? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, देखिए टी लिम्फोसाइट, इसके 2 छोटे छोटे पुत्र हैं। इसको हम लोग 2 पार्टों में बांट सकते हैं। अभी इसको मैं समझाता हूँ क्या है। ये पहला टी वाई सेल होता है। टी वाई सेल होता है। ये T8 सेल होता है। क्या? T8 सेल, या हम कह सकते हैं इसको T8 सेल ज़्यादा बेटर है। T8 सेल यह ज़्यादा बेटर है। अभी मैं बताता हूँ कि HIV कैसे होता है। ये भी प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। B सेल होता है, और इसको हम ये कह सकते हैं एक ही है, एक में ही क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोटेड करेंगे। एक प्लाज्मा सेल्स हैं, उसको भी इसी में रखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही पार्टों में क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको 3 प्रकार के शायद बताया होंगे, तो वो बताऊँगा भी। यह लिम्फोसाइट, देखिए लिम्फोसाइट जो है, ये 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक मेमोरी सेल होता है। क्या? मेमोरी सेल। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों प्लाज्मा सेल। अब देखिए, अब इसमें टी सेल्स क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए टी वाई सेल क्या है। क्या? टी वाई सेल, इसको मैं उठाता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि टी सेल्स उठाइए। देखिए टी सेल्स मैंने लिया, राइट। टी सेल्स को मैंने लिया, और टी सेल्स को क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ नए, जैसे HIV नाम सुने हैं। HIV हमेशा किसको ख़त्म करता है? तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि HIV हमेशा टी सेल्स को क्या करता है, समाप्त करता है। HIV हमेशा किसको, टी वाई सेल को क्या करता है, समाप्त करता है। यानी कि इसको कौन समाप्त करता है? HIV। अभी इसके भी बारे में बताते हैं विस्तार रूप से। तो ये टी वाई सेल जो है, इसको खत्म करने वाला मुख्य रोग HIV है। यदि इसमें मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें ऑप्शन ना मिले, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? टी सेल्स पर। क्या? टी सेल्स पर। मैं अभी इसको भी बता देता हूँ। तो लिम्फोसाइट पर ये तो मैंने बताया। तो यहाँ ये देखिए, मैं थोड़ा अब इसको विस्तार रूप से बताता हूँ। देखिए लिम्फोसाइट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 3 भी मिल जाएंगे, और 3 को हम लोग प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। क्या? प्लाज्मा भी रखा जाएगा, तभी 3 जोड़ा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2
दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको सेल्स को ऐड करते हुए 3 बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर टी सेल्स जो है, टी सेल्स या टी लेम्फोसाइट, इसके 2 छोटे छोटे भाई होते हैं, एक टी वाई सेल होते हैं, एक टी 8 सेल होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि बंदा कि ये बताइए टी सेल्स को प्रभावित करने वाले रोग का नाम बताइए, तो आप कहिए HIV। HIV बोल सकते हैं। तो यहाँ पर HIV, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा। मानव शरीर में HIV जैसे रोग उत्पन्न होने से कौन सी सेल खत्म होती है या समाप्त होती है, मरती है। मान लीजिए कि मैंने आपको दिया T8 सेल्स, सी ऑप्शन दिया, B सेल, और तीसरा ऑप्शन दिया TY सेल, चौथा सेल देता हूँ NOT। देखिए, अगर आप यहाँ अभी अध्ययन किए होंगे गौर से, तो मानव शरीर में HIV जैसे रोग उत्पन्न होने से कौन सी सेल्स समाप्त होती हैं, मतलब ख़त्म होती हैं, तो ये अक्सर TY सेल्स क्या होती, समाप्त होती हैं। अक्सर TY सेल्स क्या होती, समाप्त होती है। अगर मान लीजिए कि TY सेल्स ना दिया होता तो किस पर ऑप्शन लगाते हैं, NOT। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि ये हट गया, इसके स्थान में मैं क्या करता हूँ, टी लेम्फोसाइड लिख देता हूँ। क्या, टी लेम्फोसाइड, टी लेम्फोसाइड, तो इसमें से कुछ नहीं मिला तो किसको टिक लगाएंगे, टी लेम्फोसाइड। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो लेम्फोसाइड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 2 प्रकार के लिखा हूँ, अभी 3 उसको भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम टी सेल्स या टी लेम्फोसाइट, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक TY सेल, एक T8 सेल्स। और टी सेल्स या टी लेम्फोसाइट या TY सेल्स को कौन सा रोग सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है या इसको समाप्त करता है, तो HIV। क्या, HIV नामक रोग इसको क्या करता है, समाप्त करता है। अगर B सेल्स की बात किया जाए, अगर B सेल्स में देखा जाए तो B सेल्स या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग B लेम्फोसाइट कह सकते हैं। क्या, B लेम्फोसाइट। और B लेम्फोसाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, जैसे कि इसमें एक है मेमोरी सेल्स, इसमें दिमाग कार्य करता है, मतलब वो कोशिकाएं दिमाग पर ही ज़्यादा जोर देती हैं या दिमाग का ही निर्माण करती हैं। और प्लाज्मा सेल्स क्या है, तो प्लाज्मा सेल्स जो है ये आपके एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। तो ये तो रही बात कुछ मैंने लेम्फोसाइट में, और जैसे प्लाज्मा पर मैंने थोड़ा अभी डिस्कस नहीं किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको डिस्कस कर दूँ। तो इसको आप एक बार लिखिए, पहले सर्वप्रथम लिखिए। हो गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पास एक प्रश्न आपके सामने रखूँ तो देखिए, अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि प्लाज्मा सेल्स यानी कि प्लाज्मा कोशिका का निर्माण कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। ये मैंने अभी बोला, प्लाज्मा सेल्स
प्लाज्मा सेल्स का प्लाज्मा सेल्स जो है, इस प्लाज्मा सेल्स कौन निर्माण करेगा? ये एंटीबॉडी होगा। क्या एंटीबॉडी? मान लीजिए मैंने इसका एंटीबॉडी इस प्रकार कहा, एंटीबॉडी। और अगर आपसे कह दिया जाए एंटीबॉडी कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप 5 मिनट पहले नंबर सोचेंगे क्या होते हैं एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीबॉडी जो है यहाँ पास मुख्यतः 5 प्रकार के लिखे जाते हैं, तो पांचों मैं आपको बताऊंगा। पहला है IG कैपिटल G, इसको मैं बताऊंगा क्या होता है। दूसरा है IgA, ये भी बताऊंगा। तीसरा है IgM, कैपिटल M है। तीसरा IgT, चौथा IgD। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब अगर मैं इसको एक एक पर करके क्या करूं, समझाऊं, तो क्या होगा? आप बहुत सोचेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछूं कि कौन सी एंटीबॉडी गर्भ झिल्ली का निर्माण करती है, कौन सी एंटीबॉडी गर्भ झिल्ली का निर्माण करती हैं, तो दोस्तों गर्भ झिल्ली का निर्माण करने वाली कौन सी बॉडी हैं? ये आपकी हैं। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए एंटीबॉडी ये 5 प्रकार का, पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। अगर मैं यहाँ पर IG डालता हूँ, I एक स्मॉल g एक कैपिटल G, राइट, IG। तो ये जानते हैं ये गर्भ झिल्ली का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या गर्भ झिल्ली का निर्माण करते हैं। और इसमें मुख्य कारण क्या है? इसमें भ्रूण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या? भ्रूण प्रतिरक्षा। ये जो है गर्भ झिल्ली का निर्माण करती है और भ्रूण प्रतिरक्षा करती है। क्या? प्रतिरक्षा करती है। ये कई प्रश्न आपके मैं अभी सामने रखूँगा, कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव का खास तौर, ऑप्शनल मैं बताऊँगा आपको। थोड़ा सा आप बस धैर्य रखिए। क्या? धैर्य बहुत ही ज़रूरी है, धैर्य बहुत ही ज़रूरी है। इसको रब करें। चलिए मैं अब बताने जा रहा हूँ IgA होता क्या है। IgA पर थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। तो IgA दूसरा पॉइंट है, तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सभी तत्व को मैं समझाते हुए चलूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। जो भी सस्पेंस होगा आप शेयर करते रहिएगा। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्या? सेकेंड पॉइंट IgA, ओके। IgA में क्या तथ्य है? इसको हम कह सकते हैं यह माता के दूध, लार इत्यादि में पाया जाता है। यह माता के दूध, लार इत्यादि में पाया जाता है। क्या? इत्यादि में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में लिखें अगर कहिए तो। चलिए लिखते हैं। इट इज ए प्रेजेंट इन मदर मिल्क सलाइवा। क्या? सलाइवा। यहाँ ए रहेगा सलाइवा। ETC इट्स इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क एंड सलाइवा ETC।
तो इसमें तो एक तथ्य और हम लोग लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट मदर्स मिल्क इज अ कॉल्ड, तो यहाँ पास आप लोग लिखिएगा फर्स्ट मदर्स मिल्क इज अ कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा? इसको आप लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट। अगर मैं यहीं पास ये कहूँ बच्चों IgE क्या है, IgE, तो IgE हम थोड़ा देख लेते हैं। IgE तीसरा पॉइंट है जहाँ तक, तीसरा ही है, तो चौथा आप लोग कर लीजिएगा चाहे। तो इसमें यह एलर्जी के विरुद्ध उत्पन्न होता है, यह एलर्जी के विरुद्ध उत्पन्न होता है। जैसे हम कह सकते हैं दमा, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, जिसको अस्थमा कहते हैं। दमा हिंदी में, इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। हाई फीवर कह सकते हैं, इसमें भी होता है। तो अगर फोर्थ नंबर देखा जाए IgM में क्या है, IgM में यह शरीर द्वारा पहले बनने वाली एंटीबॉडी है, यह शरीर में बनने वाली पहली एंटीबॉडी है। देखिए इसको समझिए, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। IG देखिए IG भी इम्पोर्टेंट है और जो भी है अदर वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम बताते हैं आपको, IG जो है यह माता के दुग्ध व लाद इत्यादि में पाया जाता है। कौन? IG। इट्स इज अ प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क कॉमा स्लाइवा etc। फर्स्ट मदर्स मिल्क इज अ कॉल्ड। अगर हम यही IgE में देखें तो यह एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है, जो भी एलर्जी होगा उसके विरुद्ध कार्य करेगा, जैसे दमा। और IgM क्या है, यह शरीर में बनने वाली पहली एंटीबॉडी है। क्या? शरीर में बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी है? IgE। IgE बहुत ही उपयोगी है और इसको आपको ध्यान देना है और इसको आप लोग लिखिए आराम से। कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताइए खुल करके। हो गया। अब यहाँ पास हम लोग इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं, प्रतिरक्षा क्या होती है यहाँ पास एंटीबॉडी में। तो इम्यूनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी पढ़ते हैं यहाँ पास। देखिए इम्यूनिटी जो है इसमें हम लोग कह सकते हैं दो प्रकार की होती है इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा हिंदी में कहते हैं, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा में हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, इन्नेट
ह्यूमैनिटी, ये फ्रॉम बर्थ होता है, जब लड़का पैदा होता है। उत्तेजित प्रतिरक्षा, उत्तेजित क्या, उत्तेजित में लिखिए, उपार्जित लिखिए ज़्यादा बेटर है। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा ये जन्म के बाद होती है। क्या, जन्म के बाद, यहाँ पास लिखिए जन्म के बाद, जन्म के बाद, ये जन्म के बाद होता है। अगर हम कहें ये फ्रॉम बर्थ क्या होता है, इसमें क्या है, तो इसमें ऐसी अवस्थिति को रखा जाता है। क्या, ऐसी अवस्थिति को रखा जाता है जो आप बहुत ही कम सुने होंगे। देखिए क्या हम कह सकते हैं, देखिए पहला क्या हो सकता है, स्किन, त्वचा, त्वचा, ओके। दूसरा हो सकता है बॉडी टेम्परेचर, ओके। थर्ड HCl, पांचवा स्वीट, ओके। अब इसमें क्या है, ऐसे कौन से तथ्य हैं, इसमें दो तथ्य आते हैं। पहला है टी सेल्स, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ पिछली ही कुछ समय पहले, मतलब पिछले कुछ समय पहले। सेलुलर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, इसको बोलते हैं कोशिका प्रतिरक्षा, कोशिका, कोशिका प्रतिरक्षा। देख, कोशिका प्रतिरक्षा के बाद बी सेल्स आता है। बी सेल्स भी मैंने पढ़ा दिया आपको अभी कुछ समय पहले इसी क्लास में। तो बी सेल्स हैं। देखिए इसमें ह्यूमैनिटी में जो है ये प्रतिरक्षा, ये दो प्रकार के होते हैं। ये इननेट ह्यूमैनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, ये जन्म के बाद होता है, ये जन्म पर होता है। जन्म के बाद यानी कि मतलब जन्म जब नहीं हुआ रहेगा तो क्या होगा, स्किल का निर्माण होगा, बॉडी टेम्परेचर संतुलित होगा, HCl होगा, स्वेट होगा। फिर उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद होगा, टी सेल्स और बी सेल्स। आपसे यहाँ कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टी सेल्स, बी सेल्स क्या संतान या बच्चे के जन्म के बाद होता है कि जन्म के, जब जन्म हुआ नहीं रहता तब। तो ये सभी हम लोग क्या करेंगे, आने वाले क्लासों में थोड़ा डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से। तो इसको आज क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आने वाले क्लासों में हम लोग नए तथ्यों पर क्या करते हैं, विशेष फोकस करते हैं। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त किया जाए। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी समस्या हो आप हमारे कमेंट करिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको नंबर दिया हूँ, आप पुनः एक बार लिख सकते हैं 8707306279 आप लिख सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर, हर जगहों पर फॉलो कर लीजिए जो भी पढ़ने लिखने वाला ऐप है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।